महिमा हो कि फर्स्ट सेशन में हम सब मिले। मैं मेरी जिंदगी की कहानी बता रहा था और यही प्रार्थना कर रहा था कमरे में जाके सेशन के बाद कि आप उस वचन को नंबर 1 सुने गंभीर रीति से। जो वचन को सुनते हैं उसको समझना है। जो बाजू बैठे हैं उनको बोलो समझना है। अगर वचन को सुनिए सुनिए, एक ही शब्द बोला था, आप तो कहानी बोल रहे हैं। एक शब्द बोलिए, समझना है। बस इस शब्द को समझो कि सिर्फ समझना है। अगर नहीं समझेंगे, सुनिए ध्यान से, चाहे वो आप क्यों ना हो यहाँ, या जब आप वापस जाते हैं, बहुत सारे पास्टर्स लोग यहाँ हैं जो वचन बोलते हैं। अगर आपकी कलीसिया आप वचन जो बोल रहे हैं उनको नहीं समझेंगे, सुनेंगे, ताली बजाएंगे, दान देंगे, दाग देंगे, वाह वाह बोलेंगे, मगर समझेंगे नहीं, तो 100% वचन का फल नहीं आएगा। यदि वचन हमारे जिंदगी में, ध्यान से सुनिए, स्पेशली पेंतेकोस्त लोग सुनना है। मैं भी पेंतेकोस्त हूं। मैं ये मानता हूं जो भी अन्य भाषा में बात करता है वो पेंतेकोस्त है, चाहे वो ये पहने या ना पहने। जो जो समझे आमेन बोलिए। राइट। हम क्या कहते हैं, साउथ में जाएंगे तो जो जो इसको निकाल देते हैं वो पेंतेकोस्त है। कहाँ लिखा है बाइबल में? आत्मा अभिषेक जो पाते हैं, अन्य भाषाओं में जो बात करते हैं, वो पेंतेकोस्त है। पेंतेकोस्त डिनोमिनेशन नहीं है, बाइबल का अनुभव है। जोर से बोलिए आमेन। वंडरफुल। मगर वचन को समझना है। वो पैराबल ऑफ द सोयर, उसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? बीज बोने वाली वो दृष्टांत जब परमेश्वर ने कहा, मत्ताई में लिखा है, मार्क में लिखा है और लूकोस में भी लिखा है। इस तीनों को हम जब मिला के पढ़ते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, मत्ताई को सिर्फ मत्ताई पढ़िए, मगर जब बाइबल को हम अध्ययन करते हैं तो तीन को मिला के पढ़ना पड़ता है। और एक पास्टर और एक मिनिस्टर होने के नाते हम सिर्फ बाइबल पढ़ने वाले नहीं, बाइबल को अध्ययन करना है। और जब वो 4 रीति के जमीन जो थे, पहला जमीन क्या था? रास्ता। बीज गिरा, रास्ते में गिरा, जैसा गिरा तो पक्षी आके लेके गया, आकाश के पक्षी। ये आकाश के पक्षी कौन थे? बोलिए। शैतान। सही आंसर है, कॉपी मार के बोलिए, शैतान है आंसर। अभी बोलिए क्या है? अगर मैं स्कूल में होता तो क्वेश्चन पेपर आउट करके एग्जाम देता था। क्यों फेल कर रहे हैं यार स्टूडेंट्स को? आकाश का पक्षी क्या था? शैतान था। मगर शैतान पहला एनिमी नहीं था। ध्यान से जब आप अध्ययन करेंगे, लिखा है वो पहला जमीन के लोग ऐसे लोग थे जो वचन को सुने मगर समझे नहीं, क्योंकि उन्होंने नहीं समझा। वो बीज जो है, उनका हृदय जो है, रास्ते का पत्थर बन गया और आकाश का पक्षी आके उठा के लेके गया। सेकेंड एनिमी इज द एनिमी इज द डेविल। द फर्स्ट एनिमी इज ना समझ, मालूम नहीं। इसीलिए मसीह जिंदगी में सेवक लोग सुनिए, जब आप वचन कहते हैं, ऐसा रीति में कहना हमें, ताकि लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको वचन समझना चाहिए।
इतना तक समझ में आना है कि वो वचन को ना भूले और वचन को अपनाएं। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं वचन को। आमेन। थोड़े लोग राजधानी एक्सप्रेस जैसा बोलते हैं, हालेलुया बलबला हालेलुया, वचन अच्छा था, आत्मा अच्छा था, अभिषेक अच्छा था। वचन क्या था? बहुत अच्छा था। ठीक है, वचन क्या था? बहुत अच्छा था। समझते नहीं, क्योंकि वो बोलने वाला तरीके से, सही तरीका से नहीं बोलते हैं। बोलने वाले की जिम्मेवारी है और सुनने वाले की भी जिम्मेवारी है। ऐसा सुनना चाहिए कि हमें वचन समझ में आए। हर परमेश्वर की दास को, हर पास्टर को प्रतिदिन बाइबल पढ़ने की आदत रहना है, बाइबल को अध्ययन करने की आदत रहना है, प्रतिदिन बाइबल को मनन करना है, प्रतिदिन बाइबल को अंगीकार करना है और प्रतिदिन बाइबल को अनुसरण करना है। हफ्ते में एक ही बार प्रचार करना है। थोड़े थोड़े पास्टर्स हफ्ते में 2 बार कर लेते हैं, मगर ये सब प्रतिदिन करना है। बाजू वाले को बोलो वचन समझो। अभी बोलो समझने के लिए सुनना है, सुनने के लिए ध्यान देना है, ध्यान देने के लिए जाग के रहना है। अभी बोलो सब लोग आमेन। वंडरफुल। तो अब बहुत अच्छे लोग हैं, राइट? तो पहला सेशन में मैंने क्या कहा, क्या प्रचार किया? जब मैं एक 22 या 23 साल का जवान था, खाने के लिए खाना नहीं था, कपड़ा पहनने के लिए सही ढंग का कपड़ा नहीं था, ना साइकिल मोटर गाड़ी तो दूर। मगर उस समय में परमेश्वर मुझे अमेरिका का एड्रेस नहीं दिखाया, उसके बारे में अभी और भी समझेंगे आप। मगर मुझे ये प्रकटीकरण दिया कि अगर मेरा वचन और मेरा आत्मा तेरे साथ है तो असंभव संभव हो सकता है। आमीन। मगर वचन है का मतलब ये नहीं कि बाइबल को हर बार हम लेके घूमते रहेंगे। वचन हमेशा हमारे साथ है, इसका मानना ये नहीं कि तकिया के नीचे रख के सोएंगे और बोलेंगे रात भर मैं वचन के साथ सोता रहा। ये सब दाल पकने वाला नहीं है। वचन को पढ़ना है, वचन को मनन करना है, वचन को अंगीकार करना है, राइट? कन्फेस करना है, सही है ना शब्द? अंगीकार करना है और वचन को अपनाना है। यू मस्ट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। तो इसीलिए हर दिन मैं जब विश्वासी बना, राइट, 40 साल पहले, प्रतिदिन, बाजू वाले को बोलिए प्रतिदिन। ये प्रतिदिन का अर्थ क्या है? हर रोज। हर रोज का मतलब हर दिन। हाँ, इंग्लिश में अनुवाद डेली। डेली का मतलब प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब सुनिए, यहाँ कोई टीचर है क्या जो स्कूल में काम करते हैं? आप बताइए। वेरी गुड। आप प्रतिदिन स्कूल जाते हैं? दिन हफ्ते में 7 दिन जाते हैं स्कूल? नहीं जाते हैं, उसका मतलब प्रतिदिन नहीं जाते हैं, राइट? ओके। डॉक्टर कोई है इधर? चलो हम डॉक्टर के बारे। डॉक्टर प्रतिदिन हॉस्पिटल जाता है? नहीं जाता है। कितने लोग पास्टर्स हैं इधर? आमीन बोलिए। राइट, पास्टर। आप प्रतिदिन कलीसिया जाते हैं? मैं तो नहीं जाता, इसीलिए जिंदा हूं। कोई नहीं जाता है। उसका मतलब टीचर को 1 दिन का छुट्टी है, पास्टर को हफ्ता भर छुट्टी है, 1 दिन काम करते हैं। वही तो लोग सोचते हैं, राइट? वो सही नहीं है, हैं? मगर प्रतिदिन का मतलब छुट्टी नहीं। बारिश आए, धूप आए,
कोई जिए या मरे, हम वचन को नहीं छोड़ना है। जोर से बोलो आमेन। यहाँ आए, सुने, गए, क्या काम, क्या फायदा है? पास्टर सैम बता रहे थे कि हर साल आपको नया जगह ले जा रहे हैं। पिछला साल तो केरल में थे, पता नहीं वहां समुंदर था बस जी। ओ वाह, समुंदर गए तुम लोग? हाँ, समुंदर में जब हम नीचे बैठते हैं और समुंदर को देखते हैं, जब उठते हैं क्या करते हैं अक्सर लोग? यहाँ जो क्या बोलते हैं, बालू लगा है उसको, ये 1 2 3, नहीं तो वो कार के अंदर आएगा, घर के अंदर आएगा। आप भी यहाँ कॉन्फ्रेंस में, आहा सुपर वचन, सुपर वचन, जाने के टाइम डैनल 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 गया काम से। ना आप बदलेंगे, ना आपका कलीसिया बदलेगा, ना हमारा देश बदलेगा। जो यहाँ सुन रहे हैं उसको समझना है और हर दिन उसको करना है। नहीं करेंगे तो नहीं बदलेंगे, करेंगे तो बदलेंगे। जिस जिसको समझ में आए जोर से आमीन बोलो। सो सेकंड, पवित्र आत्मा में प्रार्थना। अच्छा, मैं ये बोल रहा था, जब मैं विश्वासी बना तो प्रतिदिन कम से कम 5 अध्याय बाइबल पढ़ता था मैं, वो टाइम में 40 साल पहले। फिर पढ़ते पढ़ते मैं सोचा, अरे यार थोड़ा ज्यादा करना है, तो 10 अध्याय पढ़ने शुरू किया, 15 बनाया, 20 अध्याय बनाया। देखो, जब आप 5 साल के थे, आप कहां से है ब्रदर? हाँ, पालघर, मुंबई। हाँ, आप वहां से है। रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं? इडली खाते हैं तो रोटी खाएंगे? नहीं खाते, इडली खाओ, अकल आता है। क्योंकि मैं इडली खाता हूं। आप रोटी अगर खाते हैं तो 5 साल जब आपका उम्र 5 था तो कितने रोटी खा सकते थे? जब आप 5 साल थे तो कितना रोटी खा सकते हैं? 1 रोटी। अभी आप कितना रोटी खा सकते हैं? 4 5 तो कम से कम निपट सकते हैं ना? हाँ, आराम से। उसका मतलब क्या है, जैसा जैसा आप बढ़ते गए आपका भूख भी बढ़ता गया और रोटी का नंबर भी बढ़ता गया। आप 5 साल में 1 रोटी खाए, अगर आज हम आपको 1 रोटी खाएंगे कि देंगे तो क्या कहेंगे? रोक, मैं बच्चा नहीं हूं, और 4 दो। ऐसा ही मैं 40 साल पहले 5 अध्याय पढ़ा, वो 1 रोटी का समान है। फिर जैसे जैसा बढ़ते गया तो भूख बढ़ते गया, तो 10 बनाया, 10 को 15 बनाया, 15 को 20 बनाया, 20 को 25 बनाया। प्रतिदिन बाइबल को पढ़ के अध्ययन करने के लिए। अरे पास्टर टाइम नहीं रहता है, जल्दी उठो, अलार्म रखो, आमीन, और प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है। हमें वो सब नहीं करना है, मगर अनॉइंटिंग चाहिए, मिरेकल चाहिए, कलीसिया बढ़ना है, वहीं से बढ़ेगा। आमीन। सेकंड थिंग, आत्मा में प्रार्थना। मैं सिखाता हूं, जो जो नया जन्म पाए, जिसको अभिषेक मिला है और अन्य भाषा का वरदान मिला है, उनको मैं बोलता हूं कि कम से कम 1 घंटा तो दिन में आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। मैं प्रार्थना करता हूं, जिस जिसको अन्य भाषा का वरदान नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले आप उसको पाएंगे, ताकि वापस जाके आप उसमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है आत्मा में। जैसा जैसा आप प्रार्थना करेंगे वचन आप में जाएगा। जो जो मृत वो हड्डियां हैं सब जी उठेंगे, और आपकी कलीसिया में, आपकी जिंदगी में एक महासेना उठ खड़ा हो जाएगा। आमीन। तो हम सब यहाँ आए, हम बहुत सारे लोग सेवकाई में हैं, और जब हमें प्रभु सेवकाई में बुलाते हैं तो हमें एक छोटा दर्शन के लिए प्रभु नहीं बुलाते हैं। जब प्रभु दर्शन देते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं होता है, उसका बल के हिसाब से होता है।
इसीलिए जब दर्शन परमेश्वर देते हैं, परमेश्वर का भाषा अलग होता है, परमेश्वर का दर्शन भी अलग होता है। वो उस पर निर्भरित है, हम पे निर्भरित नहीं है। तो आज मैं ऐसा वचन आपसे बांटूंगा जो मेरा पहला कलीसिया 1998 में बेल्लारी में मैंने शुरू किया, क्योंकि प्रभु ने मुझे अगुवाई किया। 1990 में मैंने सेवकाई में आया और 8 साल मैं ट्रैवलिंग मिनिस्टर था। भाई राम बाबू के साथ में जाता था, मैं भी खुद ट्रैवल करता था। ये 8 साल में 96 में मेरा शादी हुआ, 98 में मेरा पहला बच्चा बेटी पैदा हुई, और 1 साल पहले परमेश्वर ने मुझसे बात की है कि तुझे चर्च स्टार्ट करना है, तुझे पास्टर बनना है। मैं बोला प्रभु मैं मरूंगा मगर पास्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे जो शहर बेल्लारी में मैंने 2-4 पास्टर्स को देखे, सब लोग तो नहीं, इतना बेचारे थे, राइट। उनको देखेंगे तो बोलेंगे मैं तो पास्टर नहीं बनूंगा। फटा हुआ चप्पल, पुराना पैंट, एक बैग पहने हुए घर से घर जाएंगे, दान मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं देखा ये जिंदगी है। वो टाइम बाय देन मैं फ्लाइट्स में जाना शुरू किया था, क्योंकि लोग इनविटेशन देते थे, फ्लाइट टिकट बेचते थे। पहला साइकिल में सेवा किए, बाद में लूना में किए, मोटरसाइकिल में किए, कार में किए, स्लीपर क्लास में किए। सेकेंड डे से अभी फ्लाइट में जा रहा था। मैं सोचा मैं तो अभी बन गया रे भाई, तो अभी पास्टर बनना है। 1 साल परमेश्वर के साथ मैंने झगड़ा किया। बोला मैं कुछ भी करूंगा, अब चाहे यहां गोली उड़ा दो, मर जाऊंगा, मगर पास्टर नहीं बनूंगा, पास्टर हर चीज नहीं बनूंगा। पर परमेश्वर ने कहा कि मेरा इच्छा यही है कि तू एक कलीसिया रोपण करे। तो अगर मैंने प्रभु से बात किया, प्रार्थना किया, मुझे पास्टर बनना है, तो मेरा भी ये 2-4 कंडीशंस हैं। और मेरा कंडीशंस ये हैं कि मेरा कलीसिया एक मिशनरी कलीसिया होना चाहिए। मैंने बोला मेरा गवाही ऐ नहीं रहना है कि मुझे फॉरेन से मनी में पैसा मिला, मैंने एक ताजमहल जैसा एक इमारत बनाया, मुझे फॉरेन प्रीचर्स आए, वो प्रीचर फॉरेन प्रीचर आया, ये फॉरेन प्रीचर मेरा दोस्त है, फोटो डाले कलीसिया में प्रीच किए, ये मेरा कलीसिया का गवाही नहीं रहना है। वो रहने से गलत नहीं बोल रहा हूं, मगर मैंने प्रार्थना किया प्रभु अगर मैं एक पास्टर बन रहा हूं, मेरा कलीसिया एक मिशनरी कलीसिया रहना चाहिए। उसका मतलब ये बेल्लारी कलीसिया से हम मिशंस के लिए दान देना है, सिर्फ इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्री के लिए यहां से दान मुझे देना है। अगर हां कहेंगे तो मैं पास्टर बनूंगा, हाँ या नहीं। मुझे ये सब बहुत पसंद है। देखो जब एलिजा इस एलिया पर्वत में था, जब वो बलि को चढ़ा रहा था, राइट, वेदी को बांधा और उस सैक्रिफाइस बलि को ऊपर डाला, और प्रार्थना करने से पहले क्या डाला उसमें? पानी को डाला। मैं सोचा कैसा पागल है रे तू, राइट। अगर मैं उधर होता तो केरोसिन डालता, पेट्रोल डालता, ताकि छोटा सा आग आए तो भी भग बोल के लग जाता। मैं बोला मेरा प्रार्थना का उत्तर मिल गया, हालेलुया। मगर ये पानी डाल रहा है। असली विश्वास तो वो है। वेदी नहीं ही था या बलि नहीं था, वो पानी डाला ना, वो परमेश्वर बोला तू पानी डाल रहा है, इतना आग आया पत्थर भी पिघल गया। तो मैंने बोला प्रभु मुझे मिशनरी चर्च बनाना है। नंबर 2, मुझे यहां से बेल्लारी से फॉरेन को मिशनरीज को भेजना है। बेल्लारी से हम लोग hundreds of missionaries we have sent from Bellary in Karnataka and outside, उत्तर प्रदेश, यहां वहां। बट मैं बोला नहीं, फॉरेन को भेजना है। और आज मैं बोल रहा हूं 40 साल 27 years 98 में शुरू किए,
बेल्लारी कलीसिया से मेरा फॉरेन मिनिस्ट्री इन अफ्रीका, जब मैं बेल्लारी में था तो हमने शुरू किए, दुबई गए बाद नहीं। और बेल्लारी चर्च से 4 लोगों को 8 और 9 इयर्स हम टैंजानिया को, अफ्रीका को मिशनरी के तौर में हमने भेजे। सिर्फ इंडिया में नहीं, हमारा वो कलीसिया है जो यहां से प्रीचिंग के लिए जाके आने का, वो सही है, प्रेज द लॉर्ड। अभी मुझे भी इनविटेशन पास्टर सैम ने बुलाया तो हम आए, हम प्रीच के। ये मेरा मिशन नहीं है, इनका मिशन है, इनका मिनिस्ट्री है। मुझे इनविटेशन मिला तो मैं आया। ऐसा मुझे फॉरेन से बहुत इनविटेशन मिलता है। हम वैसा नहीं गए, बोझ से गए, दर्शन से गए, वहीं रुके और 7 से 800 कलीसिया वहां हमने रोपण किया। मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा बड़ा है क्योंकि परमेश्वर का वचन है। तो बेल्लारी की कलीसिया जैसा हमने शुरू किया, मैं कल या परसों कोई मुझे पूछ रहा था ना, आपकी सेवकाई से फॉरेन में जाके प्रचार करने वाले बेल्लारी कलीसिया, दुबई और अबू धाबी कलीसिया से कितने लोग हैं? तो गिनते गए तो आसपास 70 से 80 लोगों को मेरा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, मैंने फॉरेन मिशंस को भेजा है। हालेलुया। मैं यही बोलने आ रहा हूं कि संभव है। अगर बेल्लारी से संभव है तो हर जगह से संभव है। आमीन। सिर्फ ताली बजाने आपको नहीं भूलना है। ताली से क्या होता है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा से हर चीज संभव है। अभी हम नेपाल जा रहे हैं, नेपाल में 300 नेशनल लीडर्स आ रहे हैं। इसलिए वो आ रहे हैं साथ में क्योंकि उन्होंने साथ मिलके, ये मेरा आमंत्रण नहीं है, उन्होंने 5 नेशनल लीडर्स मेट टुगेदर, उन्होंने प्रार्थना किया, यार नेपाल के लिए हमें कुछ करना है, हमें कलीसिया रोपण करना है। देयर आर अराउंड 90,000 विलेजेस इन नेपाल, बट 70 या 80 हजार गांव में कलीसिया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें कलीसिया रोपण करना है, कम से कम 10,000 कलीसिया करना है, साल में 1,000 कलीसिया करना है। तो कौन सिखाएंगे हमें? कोई अमेरिकन ने उसको सलाह दिया, दुबई में जाओ, पास्टर श्रीनी है, अगर वो आपको वचन सिखाएंगे तो संभव है। तो उन्होंने दुबई को आए, हमने बातचीत किया, फिर मैंने नेपाल गया। अभी 300 नेशनल लीडर साथ में इकट्ठा हो रहे हैं। दर्शन क्या है? आने वाले 10 साल के अंदर अंदर 10,000 नए कलीसिया रोपण होना है। हालेलुया। ये मेरा काम नहीं है। मैं जब हाँ कहा तो मेरा कलीसिया 12 लोगों से शुरू हुआ। माइक नहीं था, साउंड सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं। हम एक होटल का ऑडिटोरियम में मिलते थे, 300 रुपए किराया था एक हफ्ते का। तो हम प्रचार कर रहे तो पीछे एक बड़ा उनका क्या बोलते हैं, मूर्ति का फोटो। तो मैं ऐसा प्रचार कर रहा हूं, मेरे से ज्यादा वो दिखता है, उसको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि होटल का है वो, राइट। तो हम लोग एक पर्दा डालते थे, पर्दा बदल के उसको छुपाने का, श्रीनी को दिखा के वचन बोलने का। वहां से शुरू किए। आज कहानी अलग है क्योंकि कहानी का रचिता परमेश्वर है। आमीन। इस 2 दिन में मैं, जैसा मैंने सुबह बोला, आपको छोटा काम के लिए प्रभु चुना नहीं या तैयार भी नहीं कर रहे हैं। स्पेशली जो भी पास्टर्स यहाँ है, अब तक जो भी आपने सेवा किए हैं उसके लिए प्रभु की जय हो, मगर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैं इतना सेवा करता हूं, गवाही के लिए बोला, क्योंकि आपको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि आप जाने कि अगर परमेश्वर पास्टर श्रीनी को इस्तेमाल कर सकता है तो आपको उससे भी बेहतर इस्तेमाल करेगा। आमीन। तो शुरुआत तो वो बेल्लारी कलीसिया से हुआ।
मगर अभी फैल रहा है, आंख के जैसा फैल रहा है। तो इसकी शुरुआत, कलीसिया रोपण का शुरुआत कैसा हुआ? मैं आज वही वचन, मैं बोला ना, वचन जब मैं बोल रहा हूं, वचन भी बोलूंगा, साथ साथ में गवाही भी बोलूंगा। क्योंकि जो वचन मैं बोल रहा हूं सिर्फ यहां से नहीं बोल रहा हूं, जो मेरी जिंदगी में मैंने अनुभव किए, जिस वचन को मैंने अपनाया, उस वचन से मैं देख रहा हूं कि इतना फल आया, वही वचन को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आमीन। जब हमने कलीसिया शुरू किए थे, हम शायद 25 लोग थे। तो मैं एक दिन उपवास में बैठा था, कलीसिया बढ़ना है, बहुत प्रार्थना करते थे, क्योंकि सबके सब यंग पीपल थे मेरे कलीसिया में, स्टूडेंट्स। एक भी फैमिली नहीं था, शायद एक या दो फैमिली, सबके सब स्टूडेंट्स, हाई स्कूल चिल्ड्रन, 12-13 पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। मैं मेरा एसोसिएट पास्टर अनिल से बोला, मैं बोला अनिल ये सही नहीं है यार, फैमिलीज आना चाहिए। और फैमिलीज आने डरते थे क्योंकि होटल में आराधना चल रहा है। आजकल तो ठीक है, थोड़ा मॉडर्न बन गए हम। मैं 28 साल पुरानी कहानी कह रहा हूं, वो भी छोटा शहर बेल्लारी में कोई नहीं आते थे। सोचे होटल में तो खाली गंदी काम होता है, कौन आराधना करता है। तो ऐसा टाइम में मैं फिर उपवास प्रार्थना में गया। मैं बोला ना, जब मेरा सेवकाई में कोई स्लो, कोई अड़चन आ जाता है, तो मैं क्या करता हूं, एक कदम पीछे लेके प्रभु की वाणी के लिए मैं सुनने के लिए मैं बैठ जाता हूं प्रियो। जब मैं, आई डोंट ब्रेक माई हेड, ओके। सो व्हेन वी हैड क्रॉस्ड अराउंड 25-30 पीपल, आई स्टार्टेड सीकिंग द लॉर्ड। मैं बोला अनिल को, मैं उपवास में जा रहा हूं, बिकॉज माई वाइफ हैड गॉन फॉर डिलीवरी, बेटी अभी पैदा हुई थी, तो अकेला था घर में। 10 दिन उपवास के लिए बैठ गया मैं बोला प्रभु मुझे सिखा हाउ टू ग्रो द चर्च, हाउ टू मल्टीप्लाई द चर्च। बढ़ोतरी एक है, उसको बहुगुणित करना अलग की कहानी है। फलवंत रहना एक है, बहुगुणित होना दूसरा चीज है। वो दोनों एक नहीं है। फलवंत रहो, बहुगुणित रहो। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीषित किए थे। वो एक सा लगता है मगर एक नहीं है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जैसा मैं प्रार्थना करता था, तो परमेश्वर ने मेरे से एक प्रकटीकरण दिए। तो जो भी समय है आज और कल में मैं आपसे शेयर करूंगा। वचन को ध्यान से सुनिए, स्पेशली अगर आप एक पास्टर हैं। आप छोटे गांव में क्यों ना हो, छोटा कलीसिया का पास्टर क्यों ना हो, आपका दर्शन, आपका सेवकाई का फल आप पे या आपके शहर या गांव पे निर्भरित नहीं है, वो परमेश्वर पे निर्भरित है। अगर आप ताली को शहर में बजाएंगे या गांव में बजाएंगे, वचन और आत्मा जब आप इस्तेमाल करेंगे, जहां हैं वहां आप परमेश्वर का चमत्कार को देखेंगे। मगर हम सिर्फ परमेश्वर का चमत्कार को सीखने के लिए नहीं आए। प्रभु करें हर चमत्कार को, आपको चंगा करें, मगर सेवकाई में सीखने के लिए हम यहां आए। इस भारत देश को बदलने के लिए हम यहां आए। जब मैं उत्तर प्रदेश जाता हूं, कोई उत्तर प्रदेश से यहीं आए, हाथ उठाइए, कोई है? वंडरफुल। कहां से है उत्तर प्रदेश में? हाँ? जौनपुर से। अच्छा ब्रदर, आप भी जौनपुर से? दोनों वंडरफुल। हम उत्तर प्रदेश बहुत आते हैं भाई। शायद आप जानते होंगे, हमारे भाई जो वहां काम कर रहे हैं, लखनऊ में रहते हैं, शाहजी मैथ्यू, जानते हैं शाहजी को? नहीं जानते हैं? चलो हम मुलाकात करा देंगे, बहुत अच्छे आदमी है, क्योंकि हमारे साथ काम करते हैं। राइट। हम उत्तर प्रदेश की, मैं डेटा आपको बताता हूं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। 22 बराबर, वाह, ये मेरे लिए था। 822 ब्लॉक है, 1,07,452 गांव है, 28 करोड़ आबादी है, पॉपुलेशन 28 करोड़।
और क्रिश्चियन पॉपुलेशन 0.17 है। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है और उत्तर प्रदेश को हमको बदलना है। मैं दुबई में आराम से हूँ, पूछिए पास्टर सैम से, उनके भाई से पूछिए, सेवकाई अच्छा चल रहा है। दुबई शहर जैसा शहर दुनिया में कोई नहीं है। हमें नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश, हमें नहीं चाहिए सेवा। आए हम बैठे, 3 बार हम रोटी चिकन खा सकते हैं, 2 बार बिरयानी खा सकते हैं, आराम की जिंदगी सेवकाई जी सकते हैं। ऐसा सेवकाई करना मरने से भी बदतर है। जिएंगे तो मसीह के लिए जिएंगे। जहां जहां सेवा नहीं है वहां सेवा शुरू करना है। जहां जहां कलीसिया नहीं है वहां कलीसिया रोपण करना है। हमारे थोड़े मित्र कर्नाटक से दुबई आ गए थे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो मैं भी था उस कॉन्फ्रेंस में। तो वो लोग आए, दुबई देखे, बिल्डिंग देखे, ये देखे। वो यहाँ छोटा गांव से आए थे। वो बोल रहे थे, अन्ना, मुझे अन्ना बुलाते हैं, अन्ना आप इसी शहर में रहते हैं? मैं बोला हाँ। आपका घर यहीं पास में है? मैं बोला हाँ। ये गाड़ी आपका है? मैं बोला हाँ। वो बोले ये सब छोड़ के आप वहां क्यों आते हैं? मैं बोला क्योंकि आप वो छोड़ के यहां आए, मुझे यहां से वहां जाना पड़ता है। राइट? उत्तर प्रदेश बदलेगा, हम बदलेंगे, हम सब मिलके बदलेंगे। महाराष्ट्र बदलेगा, आमेन। मध्य प्रदेश बदलेगा, हर राज्य, हमारा भारत देश बदलेगा। हालेलुया। मगर प्रश्न हमें ये पूछना है, अब हम छोटे हैं, छोटे गांव में हैं, ये बढ़ोतरी जो है ये कैसा आएगा? यही प्रश्न मैंने परमेश्वर से अराउंड 26-27 साल पहले मैंने पूछा, प्रभु कलीसिया तो 25 लोग हैं, ना पैसा है ना लोग हैं, तो हम कैसा करेंगे मिशन वर्क? तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया। पास्टर जी आप पढ़ के मुझे मदद कीजिए। मत्ती सुसमाचार चैप्टर 14, मैथ्यू बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 13। सब लोग, अगर सुबह मैं देखा एजिकियल को बहुत लोग बहुत देर ढूंढते थे, मत्ती तो मिल जाएगा। एक माइक में। जब यीशु ने ये सुना हाँ, तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया। सब लोग मेरे पीछे बोलिए सुनसान जगह। इस जगह को याद रखिए, राइट? सुनसान जगह, ठीक है, पढ़िए। और लोग यह सुनकर हाँ, नगर नगर से पैदल हाँ। उसके पीछे हो लिए। नगर नगर से, सब लोग बोलिए। हाँ, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी हाँ। और उस पर तरस खाया, तरस खाया। और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, बड़ी भीड़। अभी सुनिए, भीड़ ही बड़ी होती है, हाँ या ना? अभी ये भीड़ ही बड़ी भीड़ है का मतलब कितने लोग होना चाहिए? बाइबल में लिखा है 5,000 पुरुष थे, तो अगर सबको गिनती करेंगे तो आसपास 20,000 लोग हो सकते थे, राइट? ये संभावना है। पढ़िए, आगे पढ़िए। जब सांझ हुई तो उसके हाँ, चेलों ने उसके पास आकर कहा। एक मिनट, सब लोग बोलिए, साँझ हुई। साँझ का मतलब क्या है? इट इज वो सूरज डूबने से पहले या डूबने का टाइम में, ना अंधेरा रहता है ना उजाला रहता है, राइट? इट इज अ वेरी ट्रिकी टाइम। साँझ के समय में चेलों ने आके उनसे क्या कहा? यह तो सुनसान जगह है ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्ती में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। आमेन। या सुनिए, यहां एक परिस्थिति है जो
सही, इट इज अ रियल इंसिडेंट, ये कहानी नहीं है। एक दिन यीशु मसीह ने एक नाव पे चढ़ के अकेला जाकर बैठे, क्योंकि बैप्टिस्ट जॉन को मार दिया गया है। तो यीशु मसीह ने कहते हैं कि चेलों को चलो हम जाके दूर में रेस्ट करेंगे। तो उन्होंने चेलों के साथ मिलके सुनसान जगह में जाके बैठे हैं। जब सुनसान जगह में बैठे हैं तो बड़ा भीड़, गांव शहर शहर से आ रहे हैं, 20,000 से भी अधिक लोग यीशु को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। जब यीशु को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, बाइबल में लिखा है, हमने अभी सुने, ब्रदर ने पढ़ रहे थे, कि जब यीशु ने उस बड़ा भीड़ को देखा तो तरस खा के उन्होंने जिस जिसको बीमारी था सब लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई किया। सब लोग जोर से बोलेंगे आमीन। आमीन। अभी यहां सुनिए, मेरी ओर देखिए। यहां वो सुनसान जगह में 3 तरह के लोग हैं, 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल। एक तरफ तो यीशु मसीह है, हमारा हीरो है, क्योंकि सबको चंगा किया यीशु मसीह ने। दूसरा तरफ बड़ा भीड़ है, उन्होंने यीशु को ढूंढते ढूंढते आए। क्यों ढूंढते आए? किसी को आंख नहीं, कोई अंधा था, कोई बहरा था, कोई लूला था, कोई को शैतान का पीड़ित था। सब लोग यीशु के पीछे आए। यीशु मसीह ने देखा, सबको चंगा कर दिया। हालेलुया बोलेंगे। सबको चंगा मिल गया। अभी सब खुशी में हैं। जब आए शायद दर्द में रो रहे थे, शायद जब आए दुखी थे, मगर एक भी दुखी नहीं है, सब के सब खुश हैं अभी, क्योंकि यीशु मसीह ने सबको चंगा कर दिया। अभी सुनिए, सांझ हो रहा है, तो इस तरफ बड़ा भीड़ है, इस तरफ यीशु मसीह हैं जिसने चमत्कार किए हैं। इन दोनों के बीच में ये 12 चेले हैं। अब थोड़ा समय हम इस चेले के बारे में सुनेंगे, क्योंकि हम भी चेले हैं। हम ना भीड़ हैं ना मसीह हैं, हम भी यीशु के चेले हैं। तो चेले अपने आप में बात कर रहे हैं, यार सुनो, हीलिंग मीटिंग तो हो गया, सबको चंगा मिल गया, अभी आगे क्या? आगे अभी खाना खाना है। आगे क्या? इस सेशन के बाद में 7:30 बजे खाना दे रहे हैं। हम किसी को भी आदत नहीं इतना जल्दी खाने का, करेक्ट? 7:30 बजे तो मैं कॉफी पीता हूं। अभी ये खाए बाद 11 बजे मुझे खाना कौन देंगे? मेरा बाजू का कमरे में मैं जाके कटकटाऊंगा, सर भूख लग रहा है। तो ये चेले भी सोचते होंगे, अभी तो टाइम हो गया, सबका तो हीलिंग हो गया, अभी क्या रुकना है यार। एंड सुनिए, दे रियलाइज्ड अ नीड। एक नीड को क्या बोलते हैं? जरूरत। जरूरत को उन्होंने महसूस किया। क्या था जरूरत? कि इस भीड़ में भूख की जरूरत बढ़ रहा है, क्योंकि सांझ हो गया, बच्चे को भूख लगता होगा, या मां पूछती होगी कुछ खाने को मिलेगा, यार अभी टाइम हो गया, सांझ हो रहा है, सुनसान जगह में है, अरे इधर कुछ मिलेगा। तो चेलों ने उस नीड को, क्या कहा आपने, जरूरत को महसूस करके अपने आप में बात करके वो यीशु मसीह के पास जाते हैं। सब लोग बोलेंगे आमीन। नाउ सुनिए, ध्यान से सुनिए। नाउ देयर आर 2 थिंग्स द डिसाइपल्स रियलाइज्ड। One is the need and number 2 is the problem. एक जरूरत को उन्होंने महसूस किया, सेकंड जरूरत को कैसा पूरा नहीं कर सकते हैं, उस पूरा समस्या को उन्होंने पूरा रीति से समझ गए उन लोगों ने। इसीलिए यीशु मसीह के पास आते हैं। ये जो जरूरत है इसको आप कम तुलना मत कीजिए। अगर जरूरत को स्रोत है तो जरूरत समस्या नहीं है, मगर जरूरत को अगर स्रोत नहीं है तो समस्या है। यहां जरूरत था मगर स्रोत नहीं था।
क्यों स्रोत नहीं था? सुनसान जगह में है, सांझ हो गया है, बड़ा भीड़ है और उनके पास कुछ भी नहीं था। अभी जब हम चलते हैं, सब तो नहीं, कुछ तो भिखारी लोग जो भीख मांग रहे हैं। क्यों भिखारी बने? क्योंकि उनके पास एक जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए उनके पास स्रोत नहीं है, तो भिखारी बन गए। वो जो चोर है, सब नहीं तोड़े तो चोर क्यों बने? जरूरत है, स्रोत नहीं है, तो चोर बन गए। डेकाइट डेकाइट क्यों बना है? एक देश और एक देश को क्यों युद्ध में लड़ रहा है? क्योंकि सब देश में कोई ना कोई जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए स्रोत नहीं है, तो कोई भिखारी बना, कोई चोर बना, कोई खूनी बना और कोई डकाइट बन गया। हमारी जिंदगी और सेवकाई में भी हमें बहुत सारी जरूरतें हैं। जरूरतें रहना पाप नहीं है, मगर जरूरतें को कैसा पूरा करना है, ये जानकारी अगर वचन के प्रकार हमारे पास नहीं है तो बहुत बड़ा समस्या बन सकता है। सेवकाई और मसीह जिंदगी में बहुत सारे लोग क्योंकि जरूरत है, स्रोत को नहीं जानते, भिखारी बन गए, चोर बन गए। बहुत सारे नहीं, थोड़े पास्टर्स पैसा को चोरी कर रहे हैं, सेवक लोग पकड़ा गए हैं। क्यों? उनका जरूरत है यार, कलीसिया से चोरी करो। क्यों ऐसा बन गए? क्योंकि उनके पास जरूरत है। आप उनसे बैठ के बात करेंगे तो बोला, अरे यार क्यों करते हो? यार फीस भरना था, पैसा नहीं, तो यहां से उठा लिया। मगर परमेश्वर का मार्ग है, सब लोग बोले आमीन। तो जब जरूरत है, चाहे वो सेवकाई में क्यों ना हो, या अपनी अपनी जिंदगी का क्यों ना हो, या परिवार की जरूरत क्यों ना हो, प्लीज आप उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और ये जरूरत सिर्फ नीड या ये जो हमें चाहिए सिर्फ जरूरतें रोटी कपड़ा मकान का नहीं है। हमारे सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए नहीं, दर्शन के लिए भी हमें जरूरत है। अभी मुझे नहीं पता कि आपका दर्शन क्या है। मेरा दर्शन है अगले 10 साल में 10,000 कलीसिया रोपण होना है। हालेलुया। मैं अपने लिए बहुत कम प्रार्थना करता हूं, और रादर अपने जरूरतों के लिए, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि वो जो परमेश्वर था मेरा पिता बन गया। आप सही से समझे या नहीं, फिर से बोलता हूं, जो पुराने नियम में परमेश्वर था, सुसमाचार से मेरा पिता बन गया। और पिता मुझे हर किस मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मुझे भूखा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अभी दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु हम कर्नाटक में काम कर रहे हैं, जो पास्टर नवीन आए सिरगुप्पा, वो एक तालुक है, एक ब्लॉक है बेल्लारी जिला में। तो 8 जिले में कम से कम 5,000 से भी अधिक गांव है। हम सब मिलके काम कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर करीब 4,000 गांव में कलीसिया नहीं है, 8 जिले में। तो हमारा प्रार्थना और हमारा सब कुछ यही है कि वो 5 साल में कम से कम 5,000 कलीसिया देखना है। जो मानते हैं जोर से आमीन बोले। मैं उस जरूरत के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मगर प्रार्थना नहीं करता हूं तो मैं ढूंढता हूं कहां से आएगा हमारे लिए। ध्यान से सुनिए, ये चेलों की एक परिस्थिति थी। उन्होंने महसूस किया कि यार जरूरत है। हम भी महसूस करते हैं, उसको ये जरूरत है, कलीसिया में ये जरूरत है, यार हमें गाड़ी चाहिए, जमीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। जरूरत रहना, जरूरत को महसूस करना बहुत अच्छी चीज है। तो इन्होंने जब जरूरत को महसूस किया और समस्या को महसूस किया, समस्या क्या था हमने लिस्ट को देखा। नंबर 1 सुनसान जगह, नंबर 2 सांझ हो गया, समय हो गया, नंबर 3 बहुत बड़ा भीड़। जब आप खाना खा रहे हैं घर पे, कोई दरवाजा पे खटखटाएगा, एक मेहमान आएगा तो वापस खाना पकाएंगे आप? नहीं पकाएंगे। क्या करेंगे? जो भी है हम परोस के उसको एडजस्ट करके हम खा लेते हैं। दरवाजा खटखटाए, 50 लोग आए, क्या करेंगे? समस्या है। तो यहां कितने लोग थे?
20,000 से भी ज्यादा। तो ध्यान से सुनिए, जब ये चेलों ने समस्या को और जरूरत को महसूस किया तो किसके पास गए? उन्होंने यीशु के पास गए। किसके पास गए? फिर से बोलिए। हमारा सबसे ऊंचा नाम, एक ही नाम, उसी नाम में हमें उद्धार है, चमत्कार है। वो नाम क्या है? और चेलों ने किसके पास गए? क्या ये गलत बात है? 100% करेक्ट है। यीशु के पास जाना का मतलब हम प्रार्थना करना, एक ही बात है। उस दिन यीशु मसीह वहां थे तो चेलों ने गए यीशु मसीह के पास। हमें कोई जरूरत है और जरूरत पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि स्रोत नहीं है। इसको और एक एग्जाम्पल बोलता हूं ताकि आप समझें। अभी देखो, मुझे एक जरूरत है, मैं प्यासा हूं। तो अगर मुझे प्यास लगता है तो मैं क्या करूंगा? स्रोत यहां है, पानी, राइट? क्या ये समस्या है मेरा? नहीं, जरूरत था, स्रोत था, खलास। अभी सीन चेंज। पास्टर श्रीनी को उठाओ, दुबई की रेतियों में जाओ, शहर से दूर 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 100 किलोमीटर में कोई नहीं है, बीच रेती में मुझे छोड़ दो, अकेला, बिना पानी। 1 घंटे के बाद जब धूप निकलता है, आपने धूप नहीं देखा, वहां आओ, देखो धूप समर में, तो अभी धूप है, मैं पैदल चल रहा हूं, मुंह सूख गया है, अभी मुझे प्यास लगा है। क्या उधर स्रोत है? क्या वो समस्या है? क्या मैं बोलूंगा अरे कोई बात नहीं यार, सिर्फ प्यास लगा है, अगर पानी नहीं मिला तो मैं मर के गिरूंगा उधर? हाँ या ना? इसीलिए जब स्रोत नहीं है, जरूरत है, उसको हल्के में मत लीजिए। चलो, ये चेलों ने यीशु के पास गए तो क्या कहा चेलों ने यीशु मसीह को? पढ़िए ब्रदर, 16th वर्स। यीशु ने उनसे कहा, नहीं नहीं नहीं, 15। जब सांझ हुई हाँ, तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कहा? ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, हाँ, लोगों को विदा किया जाए। लोगों बोल के लिखा है इंग्लिश बाइबल में, इस भीड़ को विदा किया जाए कि वे बस्ती में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। बस सुनिए, मेरी ओर देखिए। चेलों ने गए, मेरी ओर देखिए, देखिए मुझे देखिए, मैं अच्छा सा सज के आया हूं। मेरी ओर देखिए, देखिए देखिए, समझना है। वचन को समझने के लिए सुनना बहुत जरूरी है और देखना भी बहुत जरूरी है। मैं एक जगह गया था, एक बहन बैठी थी फर्स्ट रो में, पूरा मैसेज आंख बंद करके बैठेगी। मैं बोला सिस्टर वो तरीका नहीं है, आप मुझे देखो। वो बोली नहीं देखूंगी। क्यों? सुनूंगी मगर नहीं देखूंगी। मैं बोला क्यों? सिर्फ देखूंगी तो यीशु को देखूंगी। हालेलुया। मगर पीटर और जॉन जब वो एक्स चैप्टर 3 पे गए, उस भिखारी से क्या कहा? यीशु को देखने के लिए कहा हमारी ओर देखो। तो सब लोग मेरी ओर देखो। आमीन। सुनिए, यीशु के पास गए चेलों ने, समस्या को बोला, सुनसान जगह है, उस वचन में पढ़े ना, सुनसान है, अंधेरा है, बड़ा भीड़ है, जरूरत है, भूख है, और समस्या क्या है? खाना नहीं है। बस इतना कहना है, समस्या को कहना है, जरूरत को कहना है, और मुंह बंद। उत्तर कौन देंगे? हाँ, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। उत्तर कौन देंगे? अरे जोर से बोलिए, उत्तर कौन देना है? मगर यहां चेले ही उत्तर दे रहे हैं। कभी डॉक्टर के पास गए हैं आप? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी यहां दर्द है, यहां दर्द है, हम सिर्फ दर्द बताएंगे, दवा कौन देंगे? मगर आप जाएंगे डॉक्टर को बोलेंगे समस्या 1 2 3, आप ही पेपर लेंगे और आप ही लिख देंगे कि ये टैबलेट, डॉक्टर बोलेगा फिर मेरा जरूरत क्या है आपको? चेलों ने क्या कहा है यीशु से? ध्यान से सुनिए, 16th वर्स लास्ट पार्ट। तब चेलों ने तब
हाँ, चेलों ने कहा, कहा लोगों को विदा किया जाए, लोगों को विदा किया जाए ताकि वे बस्ती में जाकर अपने हाँ, लिए भोजन मोल ले। मोल लें या खरीद लें। मेरी ओर देखिए, चेलों का दिस इज अ ह्यूमन सोल्यूशन, राइट? व्हाट यू से फॉर अ ह्यूमन सोल्यूशन पास्टर जी? मानवीय एक समाधान है, पाप नहीं है, मगर ये मानवीय समाधान है। जब आदम और हव्वा पाप किए तो उनको समझ में आया कि हम वस्त्रहीन हैं, हम नग्न हैं। तो उन्होंने क्या किया? दे कॉट फिग लीव्स, क्या कहते हैं, पत्ते, अंजूर के पत्ते जोड़े और अपने आप को कवर कर लिया। मगर परमेश्वर आके उस पत्ते का कवर निकाल के स्किन कवर डाला, क्योंकि रक्त का बलिदान होना था। अगर पत्ता ही होता तो क्या होता? एक दिन के बाद सूख जाएगा। जब पत्ते को जाड़ से निकालते हैं और रखते हैं, पहला दिन नरम रहता है, दूसरा दिन सूखता है, तीसरा दिन पपड़ जैसा बन के उतर जाएगा, फिर वो लोग नंगा बन जाएंगे। That means man's solution is always a temporary solution, but God's solution is a permanent solution. Hallelujah. अभी चेले जाके कह रहे हैं, यीशु मसीह ये प्रॉब्लम है, ये हमारा नीड है और सोल्यूशन भी हम ही दे रहे हैं आपको। तो सोल्यूशन क्या दिया? उन लोग यहां है, यहां से वहां जाएंगे तो उनका समस्या निकल जाएगा, उनका जरूरत पूरा होएगा। उनका समाधान क्या था? यहां से वहां। सब लोग बोलेंगे यहां से वहां। अभी कलीसिया, मैं बोला ना, मैं सेवकों से बात कर रहा हूं। आजकल सब लोग नहीं है, तोड़े हैं। अब पास्टर सैम जैसा उनका गवाही बता रहे थे, जब उन्होंने एक संस्था को छोड़ा, परमेश्वर उनको अगुवाई किया कि आप विश्वास में सेवा करो। ऐसे सेवक लोग बहुत कम हैं। बहुत सारे सेवक लोग कैसा हैं? यहां से वहां सेवक लोग बहुत ज्यादा है। वो सोचते हैं कि हम गांव को छोड़ के शहर में आ गए तो पैसा मिलेगा। शहर का लोग सोच रहे हैं कि हम इस छोटे शहर को छोड़ के बड़ा शहर में जाएंगे तो पैसा मिलेगा। बड़ा शहर के लोग इंडिया में सोच रहे दुबई जाएंगे तो मिलेगा। दुबई लोग हम सोच रहे हैं कि अमेरिका जाएंगे तो मिलेगा। और कलीसिया में देखो, मैं दुबई में रहता हूं, हफ्ते में 4-5, कभी कभी साल में 100-200 पास्टर्स आते हैं रोते हुए कि हमें ये जरूरत है, वो जरूरत है, सेवका के लिए दो, हमारा बच्चों के लिए दो। क्योंकि उनमें ये है कि यहां यीशु मसीह चमत्कार नहीं कर सकता है, यहां से वहां जाएंगे तो मिलेगा। आज कलीसिया का थैंक गॉड एफसीआरए कट जा रहा है सबका, सीखेंगे। हमारा सेवकाई में जैसा पास्टर सैम का, मैं आई वॉज टच्ड बाय द टेस्टिमनी। मैं बोल रहा हूं, आज वचन सुनिए ध्यान से। आज सबका मिनिस्ट्री, मुझे कोई आके बोला ना, तुम आप ऐसा वचन बोल रहे हैं, यहां से वहां नहीं जाना, वो आदमी तो वहां गया, उसके घर में देखो ग्रेनाइट फ्लोरिंग का घर है, उसके पास देखो एयर कंडीशन चर्च है, उसके पास देखो गाड़ी है। मैं बोला वो यहां से वहां गया, बेलारी चर्च में आओ ना। पास्टर नवीन ने देखे, हम यहां से वहां हरगिज नहीं गए। बेलारी चर्च जब हमने खरीदा, मैं दुबई में था, we have 3/4 acre of land सिटी में। 3/4 का मतलब 1 एकड़ से कम जमीन, राइट? 1 एकड़ से कम, उतना जमीन सिटी के अंदर है। वो जमीन खरीदने के टाइम मैं दुबई में था, बेल्लारी लैंड के लिए मैं 1 रुपया नहीं दिया। मैं बोला परमेश्वर नहीं देंगे, बेल्लारी कलीसिया के लिए पैसा बेल्लारी कलीसिया से आना, वहां यहां से नहीं लेंगे। एक दान में 35 लाख ऑफरिंग आया, क्योंकि मैं कड़ा रहा विश्वास में। सुनिए, आज सेवकाई में क्या रोग है कि सब लोग सोच रहे हैं, सिर्फ गांव वाले नहीं है। आप मेरे साथ आओ, मैं बड़े बड़े सेवकों से मिलता हूं, आई एम श्योर पास्टर सैम सहमति रखेंगे मेरे से। सब लोग सोच रहे हैं यहां से वहां जाएंगे, प्रोजेक्ट प्रेजेंट, वहां से पैसा आना गलत है क्या? गलत नहीं है।
आप बिना मांगे, आप बिना भीख मांगे अगर वो आ रहा है तो परमेश्वर की जय हो। जैसा कौवे ने आके एलिया को दिया, मगर हमें यहां से वहां जाने की जरूरत नहीं है। भारत की कलीसिया को सीखना है। जो चेलों ने यीशु मसीह को 2000 साल पहले बोले, उसी को हम अपना रहे। वही तो प्रॉब्लम है आज, क्योंकि हम सोच रहे हैं यहां नहीं कुछ होने वाला है, हम जहां हैं वही नहीं होएगा भाई। क्यों? समस्या 1, समस्या 2, समस्या 3, समस्या 4, पट्टी 1 निकाल लिया चेलों ने, ब्यूटीफुल एनालिसिस दे दिया। समस्या समस्या समस्या, जरूरत स्रोत नहीं है, क्या करना है, यहां से वहां। कितना दिन जिएंगे यहां से वहां में? इस सलाह जब उन्होंने दिया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, सुनिए, ध्यान से सुनिए। उनका जाना आवश्यक नहीं। मेरे साथ में आइए। सब लोग बोलिए, यीशु ने कहा। बोले, चेलों ने कहा, यीशु ने कहा। अभी आपको क्या चाहिए? चेलों का कहावत चाहिए, यीशु का वचन चाहिए? हाँ, चेलों ने क्या कहा यहां से वहां, यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं। स्टॉप। उनका जाना, तू जहां है वहीं रहे। बोले आमेन। आमेन। जाना आवश्यक नहीं है। छोटे गांव में है वहीं रहो। सताव है वहीं रहो। जब तक यीशु ना कहते हैं कि यहां से वहां जाओ, वहीं रहो। यीशु ने क्या कहा? उन्हें जाने की आवश्यक नहीं है। मैं आप पे एक प्रवचन वाक्य बोलता हूं। बेदारी शुरू होएगा कहां से? आप जहां हैं वहीं से। आमेन। हालेलुया। आमेन। इट विल बिगिन वेयर एवर। चेलों का बात क्या था? यहां से वहां। आज भी क्या हो रहा है? सब लोग अमेरिका वीजा ढूंढ रहे हैं, सब लोग यूरोप वीजा ढूंढ रहे हैं। कैसा तो कनेक्शन मिलना है, कैसा तो फॉरेन फंडिंग मिलना है। यीशु बोल रहे हैं जाने की आवश्यकता नहीं है, तू जहां है वहीं है, वहीं रहे। अभी बोलो, सुने सुने सुने। पास्टर जी, आपको कहना आसान है। क्यों? आप कहां रह रहे हैं? दुबई में रह रहे हैं, राइट? अभी आपके पास गाड़ी है, घर है, आमीन। इसीलिए आप कह रहे हैं। हम तो छोटा गांव में हैं, हम तो छोटा कलीसिया के पास्टर हैं। हमारा बहुत समस्या है, सुनसान जगह है, सांझ हो गया, बड़ा भीड़, जरूरत है, स्रोत नहीं है। यीशु ने कहा आपको जाने की जरूरत नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि सिर्फ आप समस्या को देके, जरूरत को देके इस सुनसान जगह में, इस सांझ टाइम के समय में वहीं यीशु है, उस यीशु को नहीं देखा आपने? हा? उसी सुनसान जगह में कौन है? यीशु है। उसी सांझ टाइम में कौन है? यीशु है। लाजरस को कौन उठाया मुर्दों से? यीशु। वही बैठा है, मैं ही जीवन और मैं ही पुनरुत्थान हूं का वो यीशु है। यीशु को नहीं देके, स्रोत को देख, समस्या को देके, जरूरत को देके, भीड़ को देके, यीशु को देख के सलाह दे रहे इनको यहां से वहां भेज दो। यीशु ने कहा उन्होंने जाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लोग आए सुनसान जगह को नहीं आए, मेरे पास आए। क्या आपके जिंदगी में यीशु है? थैंक यू। फिर से पूछता हूं, सोच के आंसर दीजिए, जोर से दीजिए। क्या आपकी जिंदगी में यीशु है? आपकी सेवकाई में यीशु है? तो जितना भी समस्या क्यों ना हो, जितना भी जरूरत बड़ा क्यों ना हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जोर से ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। मैं एक जीवित गवाही हूं। पास्टर सैम है,
बट मैं सिर्फ आपकी जरूरतों के बारे में बात नहीं कर रहा। एक तरफ आपका जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, चर्च, लैंड, बिल्डिंग, बट अनदर साइड दर्शन है, उसको मत भूलिए। जब यहां से आप जाएंगे, सिर्फ जरूरतों को पूरा करते हुए नहीं जाना, दर्शन के लिए जाना कि मैं कलीसिया रोपण करूंगा। कहां से करेंगे? हम जहां हैं वहीं से करेंगे। हालेलुया। तो अभी मेरी ओर देखिए, अभी वहां ड्रामा चल रहा है। एक तरफ भीड़ है, भीड़ को छोड़ दो, यहां चेलों और यीशु के बीच में शायद पत्रोस ने आके कहा, क्योंकि सब बार पहला बात कौन करता था? पत्रोस ही करता था, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक लोगों से आप कुछ पूछेंगे तो सोच के बात करेंगे। आपका नाम क्या है? श्रीनिवास है। देखें, ऐसे लोग सोच के बात करेंगे। और लोग हैं, मैं शायद सेकंड ग्रुप, पीटर भी सेकंड ग्रुप है, पहले बात करेंगे, बाद में सोचेंगे मैंने क्या कहा। राइट? मैं भी पीटर जैसा हूं, पहले बोल देता हूं, बाद में सोचता हूं अरे बाप रे, ये बोलना नहीं था, अरे इसको सही रीति से। एनीवे, तो शायद वो 12 चेलों के साथ खड़ा है, पत्रोसी बात कर रहा था यीशु मसीह से, परमेश्वर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत भीड़ है, स्रोत नहीं है, भेज दो उनको, भेज दो, भेज दो। यीशु ने क्या कहा? उन लोगों जाने की जरूरत नहीं है। तो इमीडिएटली चेलों ने ताली बजा के अपने आप में शायद बात किए, हालेलुया, और एक चमत्कार होने वाला है। अभी खाना देने वाला कौन है? जोर से बोलो, कौन है? फिर से बोलो, दिल से बोलो, विश्वास से बोलो, खुशी से बोलो। कौन देगा खाना? अभी यीशु का वचन सुनो। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। हैं? हेलो, रॉन्ग नंबर। क्या उत्तर दिया आप सब लोगों ने? कौन देगा खाना? यीशु देगा। यीशु टिंडा देगा तुम्हें, हैं? यीशु देगा। कौन देना है भाई? तुम ही दो। तुम ही दो। अरे ये तो बहुत समस्या हो गया भाई। हम गए प्रार्थना करने के लिए, हम गए समस्या बोलने के लिए, हम गए सलाह देने के लिए, और अभी यीशु मसीह अगर कहते उनको जाने की जरूरी नहीं है, मैं दूंगा, तो हालेलुया। मगर ये कह रहे हैं उनको जाने की जरूरी नहीं है, 20,000 लोग हैं, सुनसान जगह में हैं, सांझ हो गया है, और हमारे पास क्या है? हमारे लिए काफी नहीं है, और हम दे, कहां से दे? ये क्या समस्या है भाई? सुनिए, दूसरा प्रॉमिस ऑफ गॉड टू यू, एक आपको जहां है वहीं से और आप ही से चमत्कार होएगा। आमेन। अगर मसीह कहते हैं कि मैं दूंगा, तो मैं वो तो पूरा सेवा करूंगा यार। क्या समस्या है? अभी देने वाला कौन? चेले, वो तो 2000 साल पहले। अभी देने वाला कौन? आप। यीशु नहीं, आप। आपको देना है, मुझे देना है। सुनिए, मेरी ओर देखिए, ये क्या ह्यूमनली पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। क्योंकि इतना समस्या के बीच में, इतना जरूरत के बीच में यीशु कह रहे हैं तुम दो। दिस इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर, नॉट पॉसिबल, बिकॉज आई एम ए विलेज पास्टर, मैं, मेरा सर पे छत्ती नहीं है, और आप कह रहे हैं कि 20,000 लोगों को खाना दो। ये कैसा संभव है? ध्यान से सुनिए, ये प्रकटीकरण में आज की नहीं बोल रहा हूं मैं। 25 साल 26 साल पहले जब मेरे कलीसिया में 25 लोग थे, तो ये प्रकटीकरण मुझे परमेश्वर ने दिया। उस प्रकटीकरण के बुनियाद पे मैं चलते चलते hundreds and thousands of churches I have planted. आमेन। कितने लोग तैयार हैं? आमेन। अरे वाह, क्या अच्छे लोग हैं भाई। कितने लोग तैयार हैं? जोर से आमेन बोलो। क्या आप डर गए? मैंने बोला आप दो।
क्या रे ये दान लेगा अभी? नहीं नहीं, दान नहीं लेंगे, डरो मत, सुनिए वचन को। इससे क्या पता चलता है? यीशु मसीह उनको ताना नहीं मारे, तुम दो, अरे नहीं नहीं होएगा, अभी देखो मैं आ रहा हूं, टैन टैन हीरो आया, चल हट मैं करूंगा, इसलिए नहीं कहा। You know, when Jesus said, you give, he understood what is the potential you carry. आप में परमेश्वर का सामर्थ कितना है आप नहीं जानते हैं, मगर वो जानता है। यू डोंट रियलाइज कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप नहीं जानते हैं कि आपके अंदर यीशु मसीह है। हर असंभव संभव आपको है, सिर्फ परमेश्वर को नहीं है। जब यीशु ने उन चेलों से कहा आप दो, उसका मतलब कंप्लीट ट्रस्ट, उन पे यीशु मसीह ने भरोसा रख के कहा कि मैं आपको इसीलिए बनाया, इसीलिए चुना, इसीलिए मैंने शिक्षा दी ताकि आप बड़े बड़े भीड़ को चमत्कार करके करें, इसीलिए वो समय अभी आ गया, मैं नहीं करने वाला मगर आप करो। सुनिए, दो चीज पास्टर बहुत ध्यान से। नंबर 1, आप जहां हैं वहीं से, जगह बदलने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, आप ही से। लोग कह सकते हैं आप नालायक हैं, घर में कह सकते हैं, बीवी कह सकती है कभी कभी, क्या सेवक है। मैं बहुत पास्टरों से मिला, रोते थे मेरे से आके, पास्टर जी अपना माय वाइफ, माय ओन वाइफ इंसल्ट्स मी कि मैं नालायक हूं, मैं काम के लिए नहीं हूं। कह भी सकते हैं मगर परमेश्वर नहीं कहेंगे, आप ही से शुरू होएगा। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, मैं जहां हूं वहीं से, मुझ ही से। हालेलुया। इसके लिए कहीं ऊपर से कोई आने की जरूरी नहीं है। क्या आप में यीशु है? वेरी गुड। क्या आप में यीशु हैं? थोड़ा पास, अभी जस्ट पास। क्या आप में यीशु हैं? क्या आप में यीशु हैं? चाहे आप सुनसान जगह में या समुद्र के पानी में योना जैसा, या आग में जैसा मेशक शद्रक अबेदनगो थे, ऐसा रहो। अगर यीशु है तो आप ही जयवंत बन के निकलेंगे। हालेलुया। आप ही से इस चमत्कार होएगा, आप ही से हमारा भारत देश बदलेगा। कितने लोग तैयार हैं? आमीन बोलिए। हमें गलत सिखाया गया है कि अगर वो आके वो प्रार्थना करेंगे तो होएगा। वो अभिषेक हैं, प्रेज गॉड, मैं उनके विरोध नहीं हूं, मगर आपको भी निकाल के मत फेंको यार। जितना वो सेवक है आप भी हैं। मैं शायद शहर का सेवक हूं, चाहे आप गांव का सेवक क्यों ना हो। एक ही प्रश्न, क्या आप में यीशु है? वो दिन चेले के साथ यीशु थे, आज हमारे में यीशु हैं, हम में यीशु है। हालेलुया। मुझ में यीशु है। अगर मैं सुनसान जगह में खड़ा रहा तो चमत्कार वही होएगा। मैं समुद्र में खड़ा रहा, यीशु है, चमत्कार होएगा। मैं आग में खड़ा रहा, यीशु है, तो चमत्कार होएगा। सीख रहे कुछ? आप जहां हैं वहीं से, आप ही से। हालेलुया। परमेश्वर आप पे भरोसा रखते हैं। गॉड ट्रस्ट्स यू। हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, हालेलुया, वो आसान है। मगर हम पे भरोसा रखना, मैं अपने आप पे भरोसा नहीं रखता, मगर परमेश्वर रखते हैं। छोटे काम के लिए नहीं, एक बहुत बड़ा दर्शन के लिए। प्रभु जब आपको उद्धार दिया,
प्रभु जब आपको सेवकाई में बुलाया, ये सेवकाई भी उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप पास्टर बनो या सिर्फ इवेंजलिस्ट बनो, नहीं नहीं, वो गलत है। आप शायद टीचर क्यों ना हो, सेवकाई आप सेवा कर सकते हैं। आप डॉक्टर क्यों ना हो, आप सेवा कर सकते हैं। आमीन। सो प्लीज रिमेंबर, आप जहां हैं वहीं से और आप ही से। उसका मतलब आज तक जो फेलियर्स हुआ, आज तक अनफ्रूटफुलनेस जो हुआ, उसको यीशु मसीह मिटा रहे हैं। एक नया शुरुआत होने वाला है। हालेलुया। बट सुनिए, छोटा काम के लिए नहीं। आपका नेबर को देख के बोलिए, छोटा दर्शन के लिए नहीं। बोलिए बोलिए, राइट। तो अभी आगे पढ़ेंगे, राइट। उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने उनसे कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। ये देखो, दिस इज अ वेरी नॉर्मल रिएक्शन। मेरी ओर देखिए, जब यीशु कहा आप दो, तो उन्होंने भीड़ को देखा, अपने आप को देखा, और भीड़ को अपने आप से तुलना किए। वो लोग यीशु को छोड़ दिए। वो बोल रहे हमारे पास क्या है। उनको कहना था कि हमारे पास तू है तो संभव है, राइट, आप है तो संभव है। मगर उन्होंने क्या कहा, हमारे पास क्या है, 5 रोटी और 2 मछली। अगर मानवता में वो बांटते उसको, इफ दे हैड डिस्ट्रीब्यूटेड इट ह्यूमनली, कितने लोग खा सकते थे? 1 लोग, राइट, 2 लोग। अगर मैं होता तो 10 लोगों को भी खिलाता मैं, क्योंकि मैं पास्टर हूं ना, कम्युनियन 1 रोटी लेके 100 लोगों को खिलाता हूं भाई। चलो 10 लोग, यानी कि 1 रोटी को तोड़े, राइट। रोटी का साइज क्या था हमें मालूम नहीं है। गुजरात का फुल्का छोटा है, पंजाब में थोड़ा बड़ा है, सही है, राइट। अगर आप पाकिस्तान का खाएंगे बहुत बड़ा है, अफगानिस्तान का रोटी खाएंगे तो इतना बड़ा है। तो रोटी का साइज शायद अफगानिस्तान जैसा होता तो 20 लोगों खा सकते थे, ठीक है, मगर 50 लोग खा सकते थे, खलास। सो यहां ध्यान से सुनिए, डोंट ट्राई टू मीट द नीड ऑन योर स्ट्रेंथ। वो दर्शन, वो जरूरत को अपने तरस पे, ऑन योर कंपैशन, कंपैशन को तरस बोलते हैं ना। अच्छा, हमने तरस खाया, चलो रोटी को बांटो। कितने दिया? 20,000 लोग हैं मगर सिर्फ 50 लोग को दिया। क्यों? सिर्फ तरस पे आपने काम किया। सिर्फ तरस पे काम चलने वाला नहीं है। यीशु ने, उन्होंने यीशु से कहा हमारे पास 5 रोटी 2 मच्छी है। यीशु ने उनसे कहा जो भी आपके पास है लोगों को दो। ये नहीं कहा जो भी आपके पास है मुझे दो। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स सिखा रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान से सुनिए। शायद आपका जीवन जो है 5 रोटी 2 मच्छी जैसा है। यही यीशु मसीह मुझसे बात की है 25 साल पहले या 26 साल पहले। तेरा कलीसिया क्या है? 5 रोटी 2 मच्छी। तेरा सेवकाई क्या है? 5 रोटी 2 मच्छी। तेरा जिंदगी क्या है? 5 रोटी 2 मच्छी। अगर तू उसको तरस में बांटता तो 25 गांव या 50 गांव। अगर तू उसको संपूर्ण रीति से मुझे दे देता, समर्पण कर देता, जब मेरे तरफ से वो जाएगा 20,000 लोग खाएंगे। सुनिए, इसमें सिर्फ समर्पण नहीं है। समर्पण तो पहला कदम है। समर्पण से ज्यादा बहुत प्रामुख्य चीज जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, साथ में है। ओके, अभी फ्यू मिनट्स आई टेल, आई वांट टू प्रे विद यू, क्योंकि आज कुछ टूटने वाला है। नैसर्गिक सीमियां जो है वो टूटेगा यीशु के नाम में। सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रभु का उपस्थिति यहां है। तो जब उन्होंने वो रोटी को ले आए और यीशु को दिए, वो समर्पण है। सब लोग बोलिए समर्पण।
समर्पण। मसीही जीवन, सेवकाई जीवन समर्पण से ही शुरू होता है। आमेन। नाउ यीशु ने उस रोटी को लिया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है ही ब्लेस्ड इट एंड देन ही ब्रोक इट। उसने रोटी को आशीषित किया और उसको तोड़ा और उसको चेलों को दिया और चेले लोगों को दिए। 20,000 लोग खाए, 12 ठोकरी बचा हुआ था। ध्यान से सुनिए, इस रेवलेशन से आई एम प्लांटिंग थाउजेंड्स ऑफ चर्चेस पास्टर। ये सिर्फ रोटी और मच्छी के लिए नहीं है, मैं इस रेवलेशन को चर्च प्लांटिंग में डाल दिया। मेरा कलीसिया 5 रोटी 2 मछली, मगर जब यीशु के हाथ में गया, जब उसने उसको ब्लेस किया और हिंदी में लिखा है उसको धन्यवाद दिया। द इंग्लिश वर्ड इज ही ब्लेस्ड इट, यानी कि उस पर एक आशीषित शब्द बोला। अगर ग्रीक में थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो द एक्चुअल ट्रांसलेशन इज उसका वचन को उस रोटी में उसने बसाया। सुनिए, it says he spoke his word into the bread. Psalm 33 में लिखा है सारा सृष्टि उस वचन से बना। यूहन्ना 1 में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन परमेश्वर। उस वचन इस नैसर्गिक रोटी में आया। यूहन्ना 6:26 में लिखा है मेरा वचन आत्मा है और मेरा वचन जीवन है। वो वचन इस रोटी में आया। अगर आप उसको तोड़ते तो 10 लोग, मगर जब वचन आया, सब लोग सुनिए सुनिए सुनिए, ये वचन लिखा हुआ वचन नहीं, कहा गया वचन। इट इज अ स्पोकन वर्ड। ध्यान से सुनो, जब बाइबल आप पढ़ते हैं वो आपकी जिंदगी को नहीं बदलेगा। जब वो पढ़ा हुआ वचन प्रभु का वाणी बन के आप सुनते हैं, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा। एक सेवक मुझसे पूछे कितना तक बाइबल पढ़ना हो, मैं बोला जब तक वो लिखा हुआ वचन वाणी ना बन जाए तब तक पढ़ बेटा, बोला मैंने। जब वो कहा गया वचन उस नैसर्गिक रोटी पे आया, अगर वो कहा गया वचन आपके जीवन में आ जाता है, वो प्रकटीकरण वचन आपकी कलीसिया में जब आता है और तब यीशु मसीह जब तोड़ते हैं उसको, वो डिवाइड नहीं हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। सुनिए, नेचुरली व्हेन यू ब्रेक इट मस्ट डिवाइड। जब एक रोटी को तोड़ते हैं तो आधा रोटी बनता है ना, 2 आधा। जब यीशु ने तोड़ा तो 1 2 बना, 2 4 बना, 20,000 का है। तो यीशु उसका वचन के द्वारा किस चीज को तोड़ा? आंख को क्या दिखा? रोटी को तोड़ा, बट वचन के द्वारा नैसर्गिक सीमाओं को यीशु ने तोड़ा। अंग्रेजी में बोलता हूं, प्लीज चेक इफ आई एम टेलिंग इट राइट। What Jesus broke is not the bread. He broke the natural limitation upon the bread through the word. अपने कहा गया वचन से नैसर्गिक सीमा में जो थे उस रोटी पे, जो आपके कलीसिया पे है, आपकी सेवकाई पे है, मगर जब वो वचन आता है, you will multiply in the name of Jesus. तो इसमें मुख्य क्या है? 26-27 साल पहले जब परमेश्वर मुझसे बात की है, श्रीनी योर चर्च इज लाइक 5 loaves and 2 fishes, surrender it to me. At every step वचन नहीं, मेरा वाणी के लिए तू वेट कर। एक सेवकाई की पहचान यही रहना है कि यीशु ने क्या कहा
और आत्मा क्या कह रहा है। ओ, आई टोल्ड यू समथिंग अमेजिंग। जब सरमन ऑन द माउंट मत्ती सुसमाचार पढ़ते हैं, यीशु ने बार बार कहा, आपने ऐसा सुना है मगर अब मैं ऐसा कह रहा हूं। याद है? ऐसा आपने सुना है मगर अब मैं ऐसा कह रहा हूं। यीशु ने कहा, मगर अब रेवलेशन के किताब में आएंगे तो लिखा है, जो आत्मा कह रहा है उसको सुनो। तो आपका जिंदगी अगर बनना है, यीशु ने क्या कहा और आत्मा क्या कह रहा है। वाओ! यीशु ने क्या कहा, पुराना नियम नहीं, नया नियम में यीशु ने क्या कहा, बाहर लोग क्या कहा वो नहीं, शैतान ने क्या कहा वो नहीं, यीशु ने क्या कहा और अब आत्मा क्या कह रहा है। जब वो प्रकटीकरण वचन मेरी जिंदगी में आया, हर तरफ समस्या, छोटा गांव बेल्लारी, 12-25 लोग कलीसिया में, पैसा नहीं है, अमेरिका कनेक्शन नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मगर वो जब प्रकटीकरण वचन आया, मेरा कलीसिया जो 5 रोटी 2 मछली जैसा था, वो वचन से जब टूटा तो अभी देश विदेश में हजारों कलीसिया बन गए। जब यीशु ने कहा तुम दो, उससे भी बड़ा नया नियम का शब्द मेरे ओपिनियन में नहीं है, क्योंकि नया नियम में करने वाले यीशु नहीं है, तुम हो। एक सादृश्यता, क्योंकि यीशु उनके साथ थे, अब यीशु हम में है, मगर उस वचन से उस नैसर्गिक सीमाओं को हमें तोड़ना है। इसीलिए लिखा हुआ वचन जब तक वाणी ना बन जाए, हमें प्रभु की प्रसन्नता में रहना है। यहां बहुत सारे सेवक लोग हैं, प्रार्थना करके आया मैं, जैसा पास्टर ने बताया, एक दिन था दुबई में, वापस आया, अभी जाऊं फिर 4 दिन में निकल रहा हूं मैं नेपाल के लिए। बट जब पास्टर सैम का गवाही सुना मैंने और आपके बारे में सुना कि आप सब अपने पैसे से यहां आए, मैं बोला यार ये तो सही जगह है, यहां से लोगों को उठना है। कौन मुझे कलकत्ता में मुझसे मीटिंग में आए थे, आप आए थे ब्रदर, कलकत्ता में एक पास्टर मेरे से आके मिले, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो 15 या 20 साल पहले हमारा बाइबल स्कूल आए थे, लोनावाला में हमने किया। उन्होंने मुझे गवाही दिया, वो टाइम में वो रिक्शा है ना, वो पुलिंग रिक्शा का काम करते थे, वो वहां ट्रेनिंग पाके वापस गए, अभी एक बड़ा कलीसिया और 160 विलेज में काम कर रहे हैं, 160 गांव में। उस दिन से आज तक मैं मिला ही नहीं, उस दिन आके बोले अरे पास्टर जी मैं आपके लिए वेट कर रहा था। ऐसा हजारों गवाहियां हैं और मेरा प्रार्थना यही है कि आप भी ऐसी उठ खड़ा हो जाए, चाहे आप महाराष्ट्र से आए, उड़ीसा से आए या उत्तर प्रदेश से आए, हम तो बहुत काम करते हैं उत्तर प्रदेश, या पंजाब से आए या कर्नाटक से आए या यहाँ तेलंगाना या आंध्र प्रदेश से आए, शायद आज हमारा जिंदगी सेवकाई कलीसिया 5 रोटी 2 मछली जैसा क्यों ना हो। जब यीशु का प्रकटीकरण वचन उसमें आता है तो तोड़ता है नैसर्गिक सीमाएं और हम बहुगुणित होके इस देश को बदलेंगे। कितने लोग तैयार हैं?
चलो उठ के खड़े हो जाएंगे। रखल बशबल खल मंदन। हो रबला बला बला बला। सब लोग जल्दी, बहुत समय कम है, उठेंगे। आंख बंद करो, दोनों हाथ उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा अभी। रुखोला बसबला खाला बशबरा। जो भी सेवकाई में है, सो विश्वासी लोग ध्यान से सुनिए। परमेश्वर जब चेलों को बोला तुम दो, आज कह रहा है भारत देश को तुम बदलो।